हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम विलयन है। तो चलिए शुरू करते हैं। विलयन को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम कोई दो पदार्थ को मिला देते हैं, जब भी कोई दो पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं तो मिलता है मिश्रण। ठीक, हर जगह समान रूप से फैल जाए तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, मान लिया जाए कि मिश्रण कहते किसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये एक बर्तन है, ठीक, और मान लेते हैं कि इसमें ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। और हमने किया क्या, इसमें 5 ग्राम 5 ग्राम चीनी मिला देते हैं। 100 ग्राम पानी है और 5 ग्राम चीनी इसमें मिला देते हैं। ठीक, तो ये हर जगह समान रूप से फैल जाएगा। एक और मिश्रण हम लोग बनाते हैं। ये लेते हैं एक बर्तन और इसमें हम पानी ले लेते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने पानी ले लिया। फिर से वही काम, पानी है हमारे पास 100 ग्राम और इसमें हम मिला देते हैं रेत हम मिला देते हैं इसमें 5 ग्राम। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, ये भी दो पदार्थों का मिश्रण है और ये भी दो पदार्थों का मिश्रण है। ठीक, तो हम लोग देखते क्या है कि अगर हम इसमें चीनी घोल दिए, ठीक, तो हम लोग ये पाएंगे कि अगर हम यहाँ से चीनी को चखें, है ना, तो चीनी बराबर रूप से इसमें मिल गया होगा। तो जितना मिठास यहाँ के चीनी में होगा, यानी सर घोल में होगा या फिर यहाँ के मिश्रण में होगा, हर जगह का संघटन समान होता है। अगर ये स्थिति आती है कि हर जगह दोनों अवयवों का संघटन समान है तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। अब आते इधर, अगर हम 100 ग्राम पानी लेते हैं और इसमें रेत मिला देते हैं 5 ग्राम, तो होगा क्या कि रेत है जो कि नीचे बैठ जाएगा। अगर हम यहाँ से पानी उठाते हैं तो यानी कि इस मिश्रण को उठाते हैं तो हमारे पास सिर्फ पानी ही आएगा, और जबकि यहाँ से उठाते हैं तो ज़्यादा रेत होगा। तो ये हो गया हमारे पास विसमांगी मिश्रण और ये हो गया हमारे पास समांगी मिश्रण। ये हो गया हमारे पास विसमांगी मिश्रण और ये हो गया हमारे पास समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास विसमांगी हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास समांगी हो गया। यानी कि तो ये जो समांगी मिश्रण है उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक, तो वही हमने लिखा है, मैंने लिखा है कि 2 या 2 से अधिक परस्पर क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं, यानी समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। यानी कि वैसे दो पदार्थ जो आपस में क्रिया नहीं करेंगे, जो आपस में पदार्थ क्रिया नहीं करेंगे और वो एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो घुलने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पर घुल नहीं रहा था, ये पेंदी में नीचे जा करके बैठ जा रहा था। ठीक, अब यहाँ पर यही बात हम आपको अभी जो समझा रहे थे कि समांगी मिश्रण यानी कि अर्थात विलयन के प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा निकालें ये घोल, तो यहाँ भी जितना पानी होगा, पानी में जितना अनुपात में चीनी होगा, जितना मीठा लगेगा, कहने का मतलब है उतना ही मीठा यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। तो इस स्थिति को यानी कि चीनी और पानी का कण समान रूप से फैला हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं कि उसका जो संगठन है समान होता है। यानी कि समांगी मिश्रण अर्थात विलयन का प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है।
अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन। यहाँ हम लोगों ने देखा कि पानी और चीनी को मिला दिए तो हमको विलयन बन गया। इस प्रकार के विलयन को हम लोग द्विअंगी विलयन कहेंगे, यानी कि दो पदार्थ, जैसे कि एक पदार्थ चीनी हो गया और एक पदार्थ पानी हो गया, दोनों को मिलाने से जो विलयन बनता है उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। और अगर तीन पदार्थ को मिलाने से यानी मिलाकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम इसमें नमक भी डाल देते तो इस स्थिति में हमारे पास चीनी, पानी और नमक तीनों हो जाता, तो उस स्थिति में हम इसे त्रिअंगी विलयन कहेंगे। और एक थोड़ा सा चीज जान लेते हैं हम लोग, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं विलेय और विलायक। ठीक, थोड़ा सा समझ लेते हैं, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। तो हमारे पास विलेय यानी कि जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग विलेय कह सकते हैं, यानी जो घुलता है। ठीक, पानी और नमक में से कौन घुल रहा, नमक घुल रहा, तो नमक क्या हो गया, ये विलेय है। ठीक, और विलायक यहाँ क्या है, पानी, क्योंकि पानी इसको घोल रहा है इसलिए इसको हम लोग विलायक बोलेंगे। ठीक, और यहाँ पर विलेय नमक है जो कि घुल रहा है पानी में, और यहाँ विलायक के रूप में पानी है जो कि घोलने का काम कर रहा है। ठीक, तो चलते हैं आगे। विलेय हम लोग सिंपल सी बात कह सकते हैं कि किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे हम लोग विलेय कहते हैं, तथा जो अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं। यानी कि विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, दोनों में से 5 ग्राम या 100 ग्राम, कौन कम है, नमक, तो यहाँ पर ही कम मात्रा में नमक है, तो जो कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहेंगे, तो यहाँ पर नमक क्या हो गया, विलेय। ठीक, और जो अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं। तो 5 और 100 में से जो अधिक है यानी 100 अधिक है, तो यहाँ पर विलायक कौन हो गया, पानी। ठीक, तो इससे हम लोग एक निष्कर्ष पर निकलते हैं जिसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि विलयन विलयन जो बनता है वो विलेय और विलायक से बनता है, विलायक से बनता है, यानी सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, फिर आगे इसको साफ करके आगे चलेंगे। ठीक, हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि विलयन किसे कहते हैं, यानी विलयन बनता है विलेय और विलायक मिला के, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। जैसे कि हमारे पास ये कोई बर्तन था जिसमें 100 मिलीलीटर 100 ग्राम जल था। ठीक, और इधर 5 ग्राम नमक था। ठीक, तो यही हम लोगों ने देखा कि जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक बोलते हैं। तो ज्यादा मात्रा में कौन है, जल, तो जल क्या हो गया, विलायक। ठीक, और जो कम मात्रा में होते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं विलेय। कम मात्रा में क्या है, नमक, तो नमक क्या हो गया, विलेय। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा बर्तन जो था, अभी हम लोगों ने देखा था कि 100 ग्राम इसमें जल है, 100 ग्राम जल है। ठीक, और 10 ग्राम नमक है। ठीक, 10 ग्राम नमक है। तो इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता
दोनों बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 5 ग्राम ही नमक है और इसमें 10 ग्राम नमक है। ज्यादा नमक नीचे वाले में, यानी इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, इसकी सांद्रता कम होगी, क्योंकि इसमें 5 ग्राम ही नमक है। तो अगर हम लोग को बोल दिया जाता है कि एक विलयन है जो नमक और पानी का है, तो ये बता नहीं सकते कि उसमें कितना पानी है। इसके लिए उसके सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, है ना, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विलयन के संघटन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, एक विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं। हाँ जी, विलेय और विलायक है। ठीक, विलयन के सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है हम लोग लिए द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हम लोग बोल सकते हैं विलेय का भार। यहाँ W/W लिखे हैं, इसका मतलब हो गया वेट बाय वेट। ठीक, विलेय का भार, या फिर द्रव्यमान कह सकते हैं, वही बात, द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान, इनटू 100। ठीक, इस प्रकार से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक, अगर इसको परिभाषा लिखना तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि प्रति 100 ग्राम जल में उपस्थित विलेयों की संख्या, विलेयों के ग्राम अणुओं की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी को मान लेते हैं, हल करते हैं। ठीक, यहां पर ही हमारे पास क्या है, विलेय भार कितना है, 5 ग्राम। विलायक का भार क्या है, हमारे पास 100 ग्राम। ठीक, तो विलयन का भार क्या होगा, विलयन का भार, तो विलयन बराबर क्या जानते हैं हम लोग, विलेय और विलायक को आपस में जोड़ते हैं तो विलयन मिलता है। तो 5 + 100 हमारे पास आ गया 105 ग्राम। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि सारा के सारा डाटा हम लोग को मिल गया, यानी विलेय का भार मिल गया, यानी विलेय का द्रव्यमान मिल गया। ठीक, विलायक का भार जो कि दिया हुआ था, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, इसी को हम लोग बना रहे हैं, तो विलयन हमारे पास हो गया 100 + 5, यानी ये 105 ग्राम। तो हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्या रखेंगे ऊपर, विलेय का द्रव्यमान। विलेय हमारे पास कितना है, 5। ठीक, विलयन कितना है, 105, तो 105 × 100। ठीक, इसको हम लोग हल कर सकते हैं, तो ठीक है, 5 से कट सकता है, 5 × 1 = 5 और 21 5 × 105। ठीक, यानी कि 100/21 पास द्रव्यमान प्रतिशत आ गया 4.6। द्रव्यमान प्रतिशत हमारे पास ये आ गया। तो हाँ, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो द्रव्यमान है वो अगर अगर ग्राम में लेते हैं, ऊपर ग्राम में लेते हैं तो नीचे भी ग्राम में होगा। ठीक, इसको किलोग्राम में भी ले सकते हैं। ठीक है, केजी या फिर ग्राम, इसको भी केजी या फिर ग्राम। तो देखेंगे हमारे पास ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम था, सारा का सारा ग्राम था, चेंज करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो आगे चलते हैं। ठीक, आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, आयतन प्रतिशत। ठीक,
आयतन प्रतिशत, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लोग कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत था तो द्रव्यमान आया था, अब की आयतन है तो आयतन प्रतिशत आएगा, आयतन मिलीलीटर में होता है। ठीक, तो वैसे ही हम लोग चलेंगे। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लिए एक 10 मिलीलीटर एल्कोहल को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अच्छा से क्वेश्चन लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है। यहाँ पर ही हमारे पास विलेय कौन है, विलेय का आयतन। तो आप हमें ये बताइए कि विलेय कौन है, ज्यादा कौन है, 100 या 10? ज्यादा 100 है, तो जो ज्यादा होता है वो विलयन होता है। कम कौन है, विलेय, यानी कि जो कम होता है उसे विलेय कहते हैं। तो हमारे पास 10 ml है अल्कोहल, तो विलेय का आयतन यानी कि अल्कोहल का आयतन, तो हमारे पास 10 ml दिया होगा। विलायक का आयतन 100 मिलीलीटर। ठीक, हमारे पास विलयन कितना हो गया, विलयन बराबर हो गया विलयन का आयतन, तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 मिलीलीटर। ठीक, तो हमें निकालना है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत बराबर हम लोग बोल सकते हैं विलेय का आयतन। विलेय का आयतन कितना है, 10 ml, तो प्लस 10 या फिर 110 लिख सकते हैं, इंटू ये जो 100 था वो 100। ठीक, 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बचा 100 अपॉन 11, डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 9.1/11%। ठीक, डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से 9.09%। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी आयतन जो होगा वो भी ml में हो सकता है या दिख नहीं रहा, यहाँ भी आयतन हो सकता है ml मिलीलीटर, यानी कि आयतन प्रतिशत में विलेय का आयतन मिलीलीटर या लीटर में ले सकते हैं, जैसा स्थिति रहेगा। अभी हमारे पास सब मिलीलीटर में था तो मिलीलीटर में लेके हल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड पॉइंट था आयतन प्रतिशत। अब की हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, हम हट जाते हैं। हमारे पास थर्ड पॉइंट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, तो देखते हैं इसका हम लोग कैसे बना सकते हैं। हमारे पास है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान है ना, ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक, अपॉन आयतन, यानी किसका आयतन होगा, विलयन, विलयन का आयतन। ठीक, मिलीलीटर में या लीटर में। ठीक, तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि मान लिया जाए, सबसे पहले हमारे पास
चीनी के बारे में दिए। चीनी क्या है? विलेय। ठीक, तो हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन, हल किस प्रकार कर रहे हैं। तो यानी विलेय का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम। आगे देखते हैं कि 50 ग्राम चीनी में को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ऑलरेडी जल में घोल दिया गया है, तब जाकर के 500 मिलीलीटर हो, यानी विलयन ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, दोनों जल और चीनी मिला दिए तब जाकर के 500 मिलीलीटर हुआ। तो विलेय का द्रव्यमान तो लिख दिए हम लोग 50 ग्राम, यानी विलयन का द्रव्यमान, आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर। ठीक, तो हम लोग हल कर देते हैं, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय हमारे पास कितना है? 50 ग्राम। ठीक, और विलयन कितना है? विलयन का द्रव्यमान 500 मिलीलीटर। और सर यहाँ थोड़ा 100 देना पड़ेगा, भूल मिस्टेक हो गया। ठीक, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तो इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, यानी 10%। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया 10%। ठीक, तो अभी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा। आगे हम लोग देखते हैं इन तीनों का मतलब क्या है। ठीक, आप हमेशा ये देखते होंगे, अगर कोई दवाई खरीदते होंगे या फिर कुछ भी, तो उसके पीछे कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, है ना, यहाँ लिखा हुआ रहता है कोई भी चीज पे NaCl 0.05 ग्राम वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट देखें हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत शुरू में सबसे फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से लिखा हुआ होता है, यानी कि ये सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। या फिर कुछ भी मान लिए हमारे पास ABC कोई भी कंपाउंड है, वो हमारे पास दिया रहता है 0.03 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब यही है कि 100 मिलीलीटर में ABC कितना? 3 मिलीलीटर। वैसे ही 100 ग्राम में 5 ग्राम नमक है। इसी हिसाब से आगे भी रहता है। मान लिए कुछ इसके बारे में दिया हुआ है, ऐसा कुछ XYZ कोई भी कंपाउंड दे दिया, ठीक, तो वो हमारे पास दिया रह सकता है। मान लीजिए 0.005 है ना, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। तो ये सांद्रता हम लोग को अक्सर दवाइयों में या फिर कोई भी हम लोग चिप्स खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, तो उसके बारे में उसके पीछे ये दिया हुआ रहता है। आप गौर से देखें तो छोटे छोटे अक्षरों में दिया हुआ होता है। ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।